अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही स्पेशल और मज़ेदार इमली की चटनी की रेसिपी, जिसे आप अफ्तार के लिए या किसी भी चटपटी चाट के साथ सर्व कर सकती हैं। ये मीठी चटनी हर डिश का टेस्ट डबल कर देती है। इस रेसिपी में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कैसे इमली को परफेक्ट कंसिस्टेंसी में ले आना है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले मैंने इमली लिया है, जिसको मैंने पानी में डिप कर दिया है, और पानी हमने नीम गर्म यूज़ करना है, जिससे ये इजी से सॉफ्ट हो जाती है और इसका जो पल्प है वो इजी से डेवलप हो जाता है। तो पानी में डिप करने के बाद मैंने 1 घंटे के लिए इसको किचन काउंटर पर छोड़ दिया है। तो 1 घंटे बाद मैंने इसको हाथों की मदद से इसकी गुठलियाँ निकाल ली हैं। याद रहे कि गुठलियों के जो छिलके हैं वो हमने नहीं उतारने, जितने उतरे हैं इसके अलावा हमने नहीं उतारने, और इसका जो मटेरियल है वो गुठलियों वाला वो हमने निकाल लेना है। तो हाथ से ये सारे गुठलियाँ निकालने के बाद मैंने स्ट्रेनर का इस्तेमाल किया और पानी को स्ट्रेन कर लिया ताकि इसमें कोई और ज़रात ना रह जाए। तो स्ट्रेन करने के बाद हमने जो चम्मच की मदद से इसका जो पल्प है वो बिल्कुल स्क्यूज़ कर लेना है। उसके बाद मैंने गुड़ लिया है। गुड़ को हमने किसी भी चीज़ से मैश कर लेना है ताकि ये इजी से मेल्ट हो जाए जब कुकिंग के दौरान। साथ ही मैंने पैन लिया है, पैन में हमने इमली वाला पानी ऐड कर देना है और इसको मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। जैसे पानी में बॉयल आना शुरू हुआ तो मैंने इसमें गुड़ ऐड कर दिया। गुड़ को हम ऐड करेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको मेल्ट करेंगे, और इस दौरान हमने साथ साथ हिलाते रहना है ताकि गुड़ बिल्कुल थिक ना हो जाए और इसकी कंसिस्टेंसी ख़राब हो जाएगी अगर हमने साथ साथ ना हिलाया। तो मैंने इसको हिलाते हुए 20 से 25 मिनट तक कुक किया है। इसी दौरान मैंने 4 से 5 ड्रॉप सिरके के ऐड किए हैं। सिरका ऐड करने से अगर हम ये इमली की चटनी महफूज करेंगे तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। देखें इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी होना शुरू हो गई है, और इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें शामिल है लाल मिर्च, नमक, खुश्क धनिया पाउडर, ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्च। इसको हम मिक्स करेंगे और गाढ़ा होने तक हम इसको कुक करेंगे। देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये इमली की चटनी थिक होना शुरू हो गई है और ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आना शुरू हो गई है। हमने इसी स्टेज पे हिलाते रहना है और मीडियम फ्लेम पर ही कुक करना है। अगर हमने फ्लेम हाई कर दी तो इसमें गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी और ये ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो देखिए हमारी जो इमली है वो परफेक्ट स्टेज में आ चुकी है। तो इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखें इमली की चटनी कुक होने के बाद कितनी टेम्पटिंग लग रही है। अब ये परफेक्ट स्टेज में आ चुकी है। अब हम इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और रूम टेम्परेचर पर 1 से 2 घंटे के लिए इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद इसको किसी भी जार में शिफ्ट करें और फ्रिज में रख दें, और इसको आप दही भल्ले, फ्रूट चाट और चना चाट में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।